So hi everyone, this is Tavish here, and today I'll be trying my level best to explain the questions of the assignment 2 for the NAPTEL course Ethical Hacking. Without any further ado, let's start with the first question. Why there is a need for fragmentation of IP packets? I think ये क्वेश्चन तो पूरा नोट्स के ऊपर है. इसका आंसर यही है. Fragmentation is necessary because every network has a unique limit for the maximum size of datagrams that it can process. ये स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था, ये वो MTU वाला पॉइंट है, ये जो रहा ना मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट. तो इसका तो आंसर ये है. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये भी पूरा नोट्स के ऊपर से ही है, इसमें तो थियरी ही है. इन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू राउट ऑल द पैकेट्स टू द सेम एग्जिट राउटर इन अ नेटवर्क. ये सही है. इन अ ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन ईच फ्रेगमेंट इज ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट पैकेट. ये भी सही है. ये गलत है क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन है तो सब्सिक्वेंट नेटवर्क्स को नहीं पता कि फ्रेगमेंटेशन हो गया. और ये भी गलत है क्योंकि नॉन ट्रांसपेरेंट में तो मतलब कोई भी राउटर से हम पैकेट्स को रीअसेंबल कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, एन आईपी पैकेट अराइव्स एट द फाइनल डेस्टिनेशन विद द एम फ्लैग सेट एज 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दैट पैकेट? ये भी थियरी क्वेश्चन ही है. इसका आंसर सी होगा. द पैकेट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेगमेंट ऑफ अ लार्जर पैकेट. इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, मेरे को डी लग रहा है. पहला तो नहीं होगा क्योंकि प्रिवेंट्स द फ्रेगमेंटेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस. ये तो तब होता अगर जब ये लास्ट पैकेट होता जिसके लिए एम की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए थी शायद तक. मैंने नोट्स में लिखा भी है. हाँ ये रहा एम बिट. मोर फ्रेगमेंट, अगर वैल्यू 1 है तो मतलब और ज़्यादा फ्रेगमेंट्स आ रहे हो. अगर 0 यानी ये लास्ट फ्रेगमेंटेशन है, यानी वो तो नहीं होगा. और पैकेट विल बी फ्रेगमेंटेड बाय द नेक्स्ट ऑर्डर, ये तो कहना बहुत मतलब पहले से ही कह देना मुश्किल है. तो मेरे हिसाब से तो सी होगा, लेकिन फिर भी डाउट है इसमें. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स फॉर एन आई पी एड्रेस? IP एड्रेस इज अ 32-bit क्वांटिटी. ये तो सही है, मतलब ये तो ट्रू ही है. IP एड्रेस इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज डॉटेड डेसिमल नोटेशन वे डॉट्स. ये भी सही है. IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 3 लॉजिकल पार्ट्स, नेटवर्क नंबर, होस्ट नंबर एंड पोर्ट नंबर. ये गलत है क्योंकि 3 पार्ट्स में तो नेटवर्क नंबर, होस्ट नंबर और सबनेट आ जाता है. पोर्ट नंबर IP में मेंशन नहीं होता. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, विच एड्रेस क्लासेस डू दी IP एड्रेस 144.8 एंड दिस बिलोंग टू? ये तो पूरा प्योरली थियरी के ऊपर है, मतलब इसका आंसर तो क्लास बी और क्लास ए ही है. मैं फिर भी देखो एक बार क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ सबके. अगर मैंने डाले तो थे गूगल डॉक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ IP पैकेट, शायद वो सेकंड लेक्चर का था. ये रहा. हाँ ये रहा. क्लास ए 0 से लेके 127, क्लास बी 128 से लेके 191, और क्लास सी तो है ही 192 से 223. तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्लास बी और क्लास ए है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेसेस रिप्रेजेंट ब्रॉडकास्ट एड्रेस? ये वैसे तो मैंने भी मतलब देख के ही करा है, मतलब इसका आंसर ए और डी. मुझे इसका लॉजिक एक्चुअली में तो नहीं पता, बस इतना मेरे को लग रहा है कि लास्ट में शायद 255 दो बार लिखा है शायद, इसलिए ब्रॉडकास्ट, बाकी पता नहीं. और नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट आर पॉसिबल इन अ क्लास सी नेटवर्क इज 254. ये कैसा है ये मैं बता देता हूँ. नोट पैड खोल लेता हूँ, रुक. हाँ क्लास सी नेटवर्क, सॉरी भाई, क्लास सी नेटवर्क है. इसका मतलब जैसे कि 8 की जो पेयर होती है, 8 बिट्स की जो पेयर होती है, उसमें से स्टार्टिंग के 24 बिट्स, अरे स्टार्टिंग के 24 बिट्स तो नेटवर्क के लिए रिजर्व है. उसमें से बाकी रहे 32 में से माइनस अगर 24 कर दें तो वो रहेगा 8. और फिर 8 ही होस्ट के लिए यूज़ होंगे. यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट दैट आर पॉसिबल. ओके, तो इसके लिए 2⁻8 - 2, उसका आंसर होगा 256 - 2 विच विल बी इक्वल टू 254. अब इसमें से दो जो हम हटा रहे हैं, -2 कर रहे हैं, वो ये वाले हैं शायद. रुक, अरे यार, अरे रुक भाई. हाँ वही 2 होस्ट हटा रहे हैं क्योंकि हम वो स्टार्टिंग वाला 0.0.0 और 1.1.1, भाई इसमें तो मैं ही कंफ्यूज हो गया. क्लास सी में वही था ना, रुक जाए. -2 वाला पॉइंट वापस से देखना पड़ेगा. हाँ बट आंसर तो 254 है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द TCP हाफ ओपन कनेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट यूजिंग 3-way हैंडशेक? ये भी थियरी के ऊपर ही है. इसका मैं फिगर बता देता हूँ. 3-way हैंडशेक का फिगर
हाँ ये रख रही है हैंडशेकर। नॉर्मल जो होता है तो उसके अंदर तो पहले क्लाइंट इनिशिएट कनेक्शन भेजने के लिए SYN1 रखता है, ACK को 0 रखता है, सर्वर वो देखता है, सर्वर फिर वापस भेजता है, सर्वर SYN1 रखता है और ACK 1 रखता है। फिर जो क्लाइंट है वो हाफ ओपन कनेक्शन जो कि इस केस में पूछा है उसमें बस लास्ट वाला ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो सीक्वेंस और अटैक है वो क्लाइंट नहीं भेजता, और यही जो है वो DDoS अटैक्स में मतलब हैकर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द TCP हेडर फील्ड व्हाट डू SYN1 एंड ACK इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। ये तो पूरा थियरी के ऊपर ही है, मतलब इसका आंसर कनेक्शन रिक्वेस्ट ही है। अगर ACK 1 होता तो मतलब ये कन्फर्मेशन होता, कनेक्शन कन्फर्मेशन मैसेज, अगर ACK 1 होता तो। What is the subnet address if the destination IP address is 144 and the subnet mask is okay। तो ये तो मैक्स है, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना। देख ये जो है ना ये मास्क है ना, पहले से ये हमको पता चल रहा है कि क्लास कौन सी क्लास का है, शायद बी का ही है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। क्लास बी एड्रेस है, क्लास हाँ ये क्लास बी एड्रेस है। मतलब इस क्लास बी एड्रेस में देख, क्लास बी एड्रेस में क्या होता है, जैसे अगर कोई क्लास बी एड्रेस यही वाला देख लेते हैं हम कि क्लास बी में जो स्टार्टिंग के 16 बिट्स नेटवर्क में होते हैं, नेटवर्क में रिजर्व होते हैं ओके। तो बाकी रहे लास्ट के 16 बिट्स, और लास्ट के 16 बिट्स में से मास्किंग सिर्फ एक पे हुई, मतलब मास्किंग 240 की है। अब 240 की जो मास्किंग करनी है हमें ये 75 वाले के ऊपर, मतलब उसको एंड ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 240 को है ना पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर 75 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर दोनों का एंड ले लेना है, तो उसका आंसर ये आएगा और ये 64 हो जाएगा। बाकी जो 2555 है ये तो पूरा का पूरा 1 ही है, मतलब इससे तो कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, 25 ये भी पूरा 1 है। तो मास्किंग करने के बाद ना एक्चुअल आंसर जो होगा वो 144 पॉइंट, अरे ये क्या खुल गया, 144.16, ये स्टार्टिंग के तो सेम ही रहेंगे 144.16, क्योंकि ये तो क्लास बी एड्रेस है, इसमें स्टार्टिंग के तो नेटवर्क के रिजर्व होते हैं, हम मास्किंग कर रहे हैं वो बीच वाले 8 बिट में, तो वो 75 आ जाएगा, 64 हो जाएगा, और लास्ट तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि अगर 0 की मास्किंग 105 पे करेंगे तो मतलब 105 का कुछ भी ऐसे, मतलब इसको मतलब मान मत लेना, तो कुछ भी मैं नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कुछ भी ये नंबर है 105 का, उस पे अगर अपने 0 की मास्किंग करते हैं तो वो तो प्योरली पूरा 0 ही हो जाएगा, कि एंड ऑपरेशन इसमें और इसमें करने के बाद तो एक्चुअल में तो 0 ही आना है, समझ रहा है, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ दीज है। बाकी देखना भाई, तुझे कोई आंसर लगेगा गलत तो बताना, मेरे को तो डाउट इसमें जा रहा है बस, ये थर्ड वाले क्वेश्चन में और ये ब्रॉडकास्टिंग वाले में, बस इतने ही क्वेश्चन थे, देखते हैं क्या कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू।